मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है, क्या आपको शंका है? आपको लगता है वो एजेंट होने के काबिल हैं? मैं तो आपको ये कह रही हूँ। ये आप कह रहे हैं कि ये इनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि देखिए कोई क्या उनको कोई यूज कर रहा है? नहीं, क्या ये गलतियां हैं? क्योंकि आपने कहा इलेक्शन के बाद आपने अर्नब जी एक चीज का आपने एक मैं आपकी ऑडियंस से एक चीज पूछ लूं, आपकी नहीं, मैं 1 मिनट ये पूछ लेता हूं कि आपने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक चेंज हुई है राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में, हाँ है ना? हाँ। और जो आप इधर इंडिकेट कर रही है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या नहीं, क्या कोई उनको स्मृति जी यूज कर रहे हैं या फिर वो ऐसे ही हैं? देखिए, आप तो मुझसे ऐसी टिप्पणी मांग रहे हैं जैसे कि is he being manipulated by someone or is he doing this on his own? Like I said, I am not biologically related to him, hence I cannot tell you about his genetic predisposition to manipulation from international agencies. I can only say this. How much of this is convenient for his politics is to be reflected upon. और how much of this is convenient to other countries? मैं अलग तरीके से पूछूंगा, क्योंकि आज भारत जिस पोजीशन पे है, कोई भी यूज करना चाहेगा, कोई भी ऐसे ऑपोजिशन के नेता हो जो भारतीय राष्ट्रीय इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, तो कोई भी हमारी कंपीटिंग कंट्री, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो या चीन हो, ये सारी कंट्रीज के साथ, या यूनाइटेड किंगडम हो, इनके साथ तो हम इकोनॉमिक कंपटीशन में है। नंबर 5 से हम नंबर 3 जाने वाले हैं। कई सारी कंट्रीज होंगी वो चाहेंगी कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े, कई सारी कंट्रीज चाहेंगी कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन नहीं बढ़े, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़े। चाइना चाहेगी कि आईफोन्स अभी भी चीन में बने, कि आईफोन्स अगर इंडिया में बनने शुरू हो जाए तो किसी ना किसी। और राहुल गांधी ने क्या कहा अमेरिका में? कहा कि भारत की कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही नहीं, सब चीन की मैन्युफैक्चरिंग बेस है। देखिए अर्नब जी, उनका क्या कथन है वो उनके किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उस पर निर्भर करता है। आप कह रहे हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर कहते हैं वो कि भाई चीन में ये काबिलियत है कि चीन में ऐसी प्रिसिजन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में आकर वो जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। वही तो सवाल है ना कि वो जब खुद से कहते हैं तो फिर जलेबी की फैक्ट्री की बात करते हैं। मगर देखिए, ये दो अलग, एक मिनट, ये दो अलग सिचुएशंस है स्मृति जी। खुद से जब राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री एक्सटेम्पोर बात करते हैं, जब उनको कोई स्पीच लिख के नहीं देता, तो वो जलेबी की फैक्ट्री वाली लॉजिक का आता है। क्या उनकी स्क्रिप्ट कहीं से लिखी हुई है? जिस कारणवश, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इस बार हरियाणा के चुनाव के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी कार्यालय में दी, और पहली बार मोदी जी ने खुलकर कहा कि हमारे देश की एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ऐसा कुछ कहा जो विच इज पार्ट ऑफ अ फॉरेन कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने कहा एक विदेशी षड्यंत्र है और हमें पता है, और शब्द मुझे याद नहीं, उन्हें खेद की बात है कि भारतीय पार्टी विदेशी षड्यंत्र का पार्ट बन चुकी है। तो ये जो है, इस बात की कोई नींव तो होगी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे ये बात नहीं कहेंगे, और जो भी आप इंडिकेट कर रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल फिर से है, और ये जलेबी फैक्ट्री वाला लॉजिक नहीं है, जब ये स्ट्रेटेजिक बातें कहते हैं, जैसे वो चीन के साथ कोई अरेंजमेंट करके आते हैं, वो अपने माताश्री के जाके चीन के साथ एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, या फिर जब हमारे सेना के लोग डोकलाम में फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, उस वक्त वो साइड में एक 5 स्टार होटल में जाके चीन के एम्बेसडर के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं। फिर वो अमेरिका में जाके बोलते हैं कि विदेशी देशों को भारत में इंटरफियर करना चाहिए। फिर कहते हैं ईवीएम नहीं चलती, फिर कहते हैं भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, एवरीथिंग इज अ शैम। फिर कहते हैं कि हमारी देश की वैक्सीन ठीक नहीं है। फिर कहते हैं नहीं, हमने तो पूरा लद्दाख दे दिया चीन को। ये सारी चीजें जो हैं, इन पर कोई कनेक्शन तो होगा ना। ये तो दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स इन आइसोलेशन। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? डू यू फील देयर इज अ कंस्पिरेसी? First, Rahul is a political complication that the Congress could not solve. Hence, I don't think you will be able to solve it. Rahul is a
political complication which the Congress is not able to solve, hence you cannot solve it. But in terms of whether he is manipulating or he is being manipulated, मैं दोबारा कहती हूँ, विषयों को वो अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की दृष्टिकोण से देखते हैं. मैं दोबारा कहती हूँ, विषयों को वो अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस, अपनी पॉलिटिकल ज़रूरतों की दृष्टि से देखते हैं. 1 मिनट, उसका मैं उदाहरण देती हूँ. जो व्यक्ति यूपीए के कार्यकाल में कहता है कि उसे हिंदू बेस्ड टेररिज्म से डर लगता है, वो एनडीए के कार्यकाल में मंदिर मंदिर घूमता है उत्तर प्रदेश में ताकि उसको वोट मिले. ठीक. जो व्यक्ति कहता है कि उसको हिंदू बेस्ड टेररिज्म से, सैफ्रनाइज टेररिज्म से डर लगता है, वो मंदिर मंदिर घूमता है, फिर हिंदू पे थियोलॉजियन बनकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है, फिर कभी हिंदू होता है, कभी आधा हिंदू होता है, कभी पूरा हिंदू होता है, कभी बिल्कुल हिंदू नहीं होता, कभी सेक्युलर होता है, कभी मैं वही कह रही हूँ, वो प्लेटफॉर्म देखते हैं, अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखते हैं और उसके हिसाब से अपना अगला दाव चलते हैं. अब तक आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन जो रही है उसमें आपने खुद ही केस प्रूव किया है कि उन्होंने कब कब किस किस विषय पर भारत का विरोध किया है. हिंदुस्तान अपनी पूरी काबिलियत के आधार पर किस मुकाम पर पहुंच सकता है, उस मुकाम और आज की परिस्थिति और राहुल गांधी जैसे लोगों के बीच सिर्फ मोदी चट्टान बनकर खड़ा है. मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ अर्नब जी, मैंने आपको वैक्सीन का बोला, मैंने आपको HAL का बोला. कोई भी हिंदुस्तानी लंबी छूट क्यों देते हैं? हाँ, इतनी लंबी छूट क्यों देते हैं? देखिए, एक मिनट, आपको सब कुछ पता है. 1 मिनट देखिए, हार्डलाइन अप्रोच की जरूरत है, जो मुझे लगता है हार्डलाइन अप्रोच की जरूरत है. आप मुझे हार्डलाइन की एक्सप्लेनेशन बताइए. मैं आपको बताता हूँ हार्डलाइन का मतलब. ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2, 3, 4, 5 महीने शाहीन बाग चलना जी, रास्ते बंद करना, कोर्ट कचहरी जाना, अस्पताल बंद कर देना, देश को धमकी देना, इसको होते देना, ये हार्डलाइन अप्रोच नहीं है. दूसरा, किसानों के नाम पर अब सब पता चल गया. हरियाणा के चुनाव के बाद कि कितने किसान किस तरफ है, सब पता चल गया. किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा था, जो माओवादी कार्रवाई हो रही थी इधर, जो हर तरह के लोग प्रो खालिस्तानी, प्रो माओवादी रास्ते बंद कर रहे थे, एक तरह से सरकार को बैकफुट पे करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये सब तो मुझे लगता है कि ये स्मृति ईरानी जी, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्ट्रीट डेमोक्रेसी है. और ये चाहते हैं हर मामला. 1 मिनट में 10 सेकंड में खत्म करूंगा. इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ही ये है. आपके आज विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो मोदी को जान से मारने की धमकी देते हैं, बातें करते हैं. भाई, तो लंबी छूट क्यों? लंबी छूट नहीं. मोदी जी और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ये है दैट एविडेंस बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, निष्पक्ष तरीके से एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा.